नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया के लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शूट आउट एट रोहिणी कोर्ट। आज जो शूट आउट आपने देखा था रोहिणी की कोर्ट के भीतर, किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, जो वहां पर वकील थे, जो और लोग मौजूद थे, किस तरह की दहशत उनके अंदर भर गई थी। आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट के वीडियो भी इससे पहले आपने देखे होंगे, लेकिन एक बार बता दें कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल एक सुनवाई चल रही थी और पेशी हुई थी जितेंद्र गोगी की, जिसको कि काफी कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। इस सरगना की आज कोर्ट में पेशी थी और 207 वो कोर्ट रूम नंबर था जहां पर इसकी जो सुनवाई थी वो चल रही थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अचानक से दो बदमाश वकील के भेष में उठते हैं और वो लगातार कई राउंड फायरिंग करते हैं, कई राउंड शूट आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो गोगी है, जो कुख्यात गैंगस्टर है, जिसकी आज पेशी थी, उसको गोली लग जाती है। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाती है, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं उनके द्वारा की जाती है। लेकिन इस दौरान जिस तरह की दहशत लोगों में भर गई, जो वकील वहां पर थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया। और यहाँ पर सवाल उठता है सुरक्षा का कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी थी। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे खास मेहमान इस वक्त योगेश पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं, और चश्मदीद भी हैं, क्योंकि 207 नंबर कोर्ट रूम में इनकी जो सुनवाई चल रही थी पेशी गोगी की, और 206 में इनकी सुनवाई चल रही थी, इनके किसी केस की सुनवाई चल रही थी। और मेरे दो सहयोगी आनंद तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, अनिल अत्री भी मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद के पास वक्त कम है, इस वक्त उनको सोची समझी प्लानिंग है पूरी। शिवानी जी, यदि चूक की बात की जाए तो बता दें कि यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव एरिया। इस कोर्ट में कई गैंगस्टर को पेश किया जाता है। नीरज भवानिया जो गैंग है उसकी वैन में भी हमला हुआ था। इससे पहले भी इन्हीं गैंग के बीच रोहिणी कोर्ट के आसपास भी आपस में फायरिंग हुई है, जिसमें पहले भी इंसिडेंट हुई है। पहले भी एक क्रिमिनल्स के ऊपर गोलियों से हमला इसी रोहिणी कोर्ट की चारदीवारी के अंदर हुआ था। अब की बार उससे थोड़ा बढ़कर ये हुआ कि कोर्ट रूम के अंदर जहां पर जज साहब सुनवाई करते हैं वहां तक वो वेपन लेकर के, हथियार लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर अंधाधुंध वो फायरिंग करते हैं और गैंगस्टर को मार गिराते हैं। पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से काफी सेंसिटिव है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस की कई लेयर को पार किया है। मुख्य गेट के ऊपर कई बार पुलिसकर्मी जो अंदर जाते हैं, लोग उनके चेक करते हैं कि उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, किस मामले में उन्हें जाना है, तो क्यों नहीं इनको चेक किया गया, क्यों नहीं इनकी तलाशी ली गई। यदि ये मुख्य गेट से एंट्री कर गए चार दीवारी में कोर्ट की, उससे आगे ये कोर्ट रूम में जब इन्होंने एंट्री की तो वहां पर भी किसी तरह की साफ है कि चेकिंग नहीं की गई। वहां पर चेकिंग की होती तो शायद उनको पहले पता लग जाता और ये हादसा टल सकता था यदि चेकिंग प्रॉपरली होती तो। जी शिवानी। आनंद भी लगातार हमारे साथ। जी बिल्कुल, और इन्हीं खामियों की वजह से शायद आज ये गैंग वॉर की घटना वहां पर हुई है। अनिल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए, बहुत प्लानिंग तरीके से इसको किया गया था, रेकी की गई। उसके बाद ये भी मालूम था कि आज पेशी की तारीख क्या है, और पेशी की तारीख के अलावा किस कोर्ट रूम में ये आज पेशी होनी है वो भी मालूम था। और ये मतलब यानी कि पूरे प्लान तरीके से सब कुछ किया गया है, एक सोची समझी साजिश इसको माना जा सकता है। अनिल, देखिए, बता दें कि कहीं ना कहीं साजिश ये जरूर है, क्योंकि गोगी एक काफी कुख्यात गैंगस्टर है और गोगी और टीलो गैंग दोनों ही बाहरी उत्तरी जिला, जो बाहरी क्षेत्र है दिल्ली का, वहां के रहने वाले हैं। वर्षों को लेकर के इन दोनों में कई आपस में हमले हुए हैं, कई लोगों की आपस में इनके गुर्गे जो एक दूसरे पर हमला करते हैं। कई मौतें पहले हो चुकी है। रोहिणी कोर्ट के अंदर भी इनके गैंगवार आपस में हो चुके हैं, रोहिणी कोर्ट के आसपास पेशी के दौरान इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई है। क्योंकि ये चीज कहां से लीक हुई कि आज गोगी को पेशी पर लाया जाएगा, जितेंद्र गोगी है उसे किस कोर्ट रूम में लाया जाएगा, ये सब जो बड़े गैंगस्टर है उनकी सिक्रेसी होती है, सीक्रेट रखना होता है पुलिस को। लेकिन जो विरोधी गैंग है उस तक ये सूचना कैसे पहुंची, और विरोधी गैंग के लोगों को इतना तक पता था कि किस कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा, और वो वहां तक पहुंच गए आखिरकार। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करते हैं कि ये भी पुलिस द्वारा जांच का विषय है। अब की जांच करनी होगी कि कहां से ये बात लीक हुई हमलावरों को कि गोगी को उस कोर्ट में और उतने बजे उस दिन पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह से ये लापरवाही है कि जो पुलिस की जो सिक्रेसी है वो कहीं ना कहीं लीक है, कि बाहरी लोगों को भी ये पता चल रहा है कि किस बड़े गैंगस्टर को किस दिन किस जेल किस कोर्ट रूम में कितने बजे किस तरह से पेश किया जा रहा है। तो सवाल तो खड़े होना इसमें लाजमी है। जी जी बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बिल्कुल। अनिल, ये सोची समझी साजिश तो लगी रही है, क्योंकि जिस तरीके से वकील के भेष में वो लोग वहां पर घुसते हैं बदमाश, लेकिन यहाँ पर गोगी की हत्या आखिर किस लिए की गई? क्या ये बदला लेने के लिए किया गया था, या फिर क्या वजह थी? और वो जो दो बदमाश थे आखिर कौन थे, किस गैंग के थे, उनकी कोई पहचान किसी तरह की? क्या वो टिल्लू गैंग के ही थे?
देखिए, अभी तक जो पुलिस का अंदेशा है, पुलिस ने जो अंदेशा जताया है वो टीलू गैंग से ही जताया है, क्योंकि दोनों ये राइवल गैंग है। और बता दें कि टीलू और जो गोगी है दोनों आसपास के गांव के बाहरी जिले के ही रहने वाले हैं, लेकिन वर्षों की लड़ाई है। कुछ इनके अवैध उगाही जैसे कार्य भी इनके चलते हैं, व्यापारियों से किसी तरह की स्नेचिंग, किडनैपिंग, इस तरह के केस इन पर काफी संख्या में है। और दोनों गैंग एक दूसरे में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें कहीं न कहीं अभी तक पुलिस को यही अंदेशा है कि जो दोनों बदमाश है, क्योंकि पुलिस के पास इस तरह के जो बदमाश होते हैं और उनके जो गुर्गे होते हैं, उनके लिए काम करने वाले होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड होता है। कहीं न कहीं पुलिस का अंदेशा अभी तक यही है कि जो हमलावर है वो टीलू गैंग से संबंध रखते हैं, जिनमें एक दिल्ली का रहने वाला, तो एक दूसरे को अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि शायद वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला निकले, मूल निवासी की बात की जाए तो। फिलहाल एक जो वेस्ट दिल्ली के अंदर बक्करवाला गांव है, उस गांव का रहने वाला है। लेकिन पुलिस ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड इसके कैमरे के सामने आकर पुष्टि नहीं की है। लेकिन अंदेशा यही है पुलिस का भी कि दोनों जो राइवल टीलू गैंग है उससे संबंध है, क्योंकि किसी भी तरह से तो नीरज बुवानिया गैंग की बाहरी दिल्ली में सक्रिय है, तो जो गोगी गैंग था या गोगी था उसका किसी भी तरह का टकराव अभी तक नीरज बुवानिया से इस तरह से सामने नहीं आया था। लेकिन टीलू और गोगी गैंग में दोनों में लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही है, पिछले कई सालों से लगातार जारी है। और आज की इस घटना में जो गोगी की जितेंद्र और जो गोगी है उसकी हत्या कर दी जाती है। जी शिवानी। बिल्कुल। और इस हत्या के बाद लगातार वहां पर दहशत का माहौल है। इससे पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया। सुनवाई चल रही थी कोर्ट रूम के भीतर और तभी दो बदमाश वकील के भेष में, वहां पर कपड़े पहने वकील के भेष में पहुंचते हैं और अचानक से शूटआउट शुरू कर देते हैं। और गोगी जिसकी की आज पेशी थी, उसका उनका मकसद यही था कि उसकी हत्या की जा सके और उसी को गोली लगती है। लेकिन अस्पताल जब उसे ले जाया जाता है तो गोगी मृत पाया जाता है। हालांकि जो दो बदमाश थे उनको भी जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बिल्कुल, और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं जो मौजूद होते हैं, कई जो गैंगस्टर होते हैं उनकी पेशी होती है, और साथ साथ जो वकील हैं सबसे बड़ी सुरक्षा का उन्हीं के ऊपर। आखिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आप किस तरह आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्या कोर्ट रूम को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है? देखिए, बता दें कि कोर्ट को अभी फिलहाल के लिए सुनवाई है, जो दूसरे केसेस थे वो भी रोक दिए गए हैं, क्योंकि कोर्ट में दहशत का माहौल है। जो सभी वकील हैं वो भी अपने अपने चैम्बर में लौट गए हैं, तो कई गेट के ऊपर मौजूद है और अपनी सुरक्षा की मांग भी वो कर रहे हैं। बता दें कि जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था और तुरंत सारी कार्रवाई रोक दी गई थी और तीनों लोगों को तुरंत पुलिस की जो टीमें थी वो नजदीक में ही रोहिणी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल है तो वहां पर ले जाया गया था। डॉक्टर्स का ने वहां पर बताया कि उनको कई गोलियां लगी थी और जब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो उन तीनों की मौत हो चुकी थी। लेकिन कितनी गोलियां लगी है वो सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी कोर्ट में आपको बता दें कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं चल रही है। कोर्ट की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। और यहाँ पर बता दें कि इस वक्त भी पुलिस के आला अधिकारी रोहिणी कोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है और सभी तरह की वहां जो गैलरी के अंदर या आसपास जितने भी वीडियो है उन सब का जो जांच है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। आला अधिकारी खुद मौके पर है, वो खुद इस सब चीज को देख रहे हैं। जी शिवानी जी। जी बिल्कुल अनिल। योगेश जी, आप चश्मदीद गवाह हैं, आप वहां पर मौजूद दिखा रहे हैं। योगेश जी ने जैसा कि जिक्र किया था, एक लड़की आपको वहां दरवाजे से भागती हुई दिखेगी और आर्या नाम, जैसा कि बताया योगेश जी ने, वकील हैं और इनका नाम आर्या है। इनकी पैर में चोट लगी है, इनकी पैर में भी गोली लगी है और फिलहाल अभी घायलों की क्या स्थिति है अनिल? देखिए, घायलों की स्थिति की बात की जाए तो जो वकील है, महिला वकील है, वो मामूली रूप से घायल है। उनका वहीं पर पहली बार तो फर्स्ट एड थी, जो डिस्पेंसरी बनी हुई है रोहिणी कोर्ट के अंदर, उसमें उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया था। वो इतनी कोई हालत गंभीर वाली बात नहीं है। लेकिन बात की जाए बाकी जो 3 लोगों को गोलियां लगी थी, उन तीनों को बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में, जैसा मैंने पहले ही बताया था, ले जाया गया था। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया था। डॉक्टर्स ने उनके चेक किया तो तीनों की मौत अस्पताल में पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल की मोर्चरी में उन तीनों के शवों को रखा गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी कि उनके परिवार के लोगों से संपर्क करेगी, शिनाख्त करेगी, जो 2 लड़के हैं उनकी भी। और परिवार के लोग जब पहुंचेंगे तब उनका पोस्टमार्टम है वो शायद कल किया जाए, या परिवार की देरी की वजह से हो सकता है पोस्टमार्टम में थोड़ा वक्त भी लग जाए। जी जी बिल्कुल। योगेश जी, जिस तरह